नमस्कार दोस्तों, 13 दिसंबर के दिन को भारतीय संसदीय इतिहास के नजरिए से हमारे देश में कोई भूल ही नहीं सकता है। 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था और पूरे सांसदों में अफरा तफरी और डर का माहौल बना हुआ था। ठीक 22 साल बाद ठीक वैसे ही पूरे सांसदों में अफरा तफरी और डर का माहौल देखने को मिला। लेकिन 13 दिसंबर 2001 की घटना कुछ अलग थी और 13 दिसंबर 2023 की घटना कुछ अलग है। 13 दिसंबर 2001 की घटना को आतंकवादी हमला कहा जाता है, लेकिन 13 दिसंबर 2023 की घटना को पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 13 दिसंबर 2023 को हुआ यह था कि सदन के कार्यवाही के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा से कूद गए और एक बेंच से दूसरे बेंच पे भागते हुए स्पीकर की कुर्सी की तरफ जाने लगे। तभी एक शख्स ने जूते से पीले रंग का स्प्रे करने लगा और ठीक ऐसे ही दो लोग और बाहर स्प्रे करने लगा और नारे लगाने लगे। क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो। संविधान बचाओ। क्या नाम है आपका? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो। कौन सा पटाखा है भाई? हम में से प्रत्येक किसी के खोपड़ी में एक सवाल आ रहा है कि यार ये लोग हैं कौन, इन लोग का मकसद क्या था, ये लोग चाहते क्या हैं। तो आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जांच चल रही है, किसी नतीजे पे पहुंचना सही नहीं है। हालांकि शुरुआती रुझान में यह बात सामने आ चुका है कि इनमें से एक शख्स ने बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस और अन्य पार्टियों के समर्थन में वोट मांग चुकी है। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या। ये मैडम जी चाह रही हैं कि कैसे भी करके बीजेपी सत्ता में न रहे। इसके लिए मैडम जी जोर शोर से मेहनत कर रही हैं और देखिए आप लोग खुद ही देख रहे हैं, लोगों को समझा भी रही हैं, लेकिन क्या करें, मैडम जी को बात को जनता समझ ही नहीं पा रही है। ठीक वैसे ही नहीं समझ पा रही है कि जैसे कि राहुल गांधी जी की बात को जनता नहीं समझ पाती है। लेकिन मैडम तो ठहरी देशभक्त, जनता इनके बात को नहीं समझ पा रही तो क्या हुआ, दूसरा तरीका है ना। तो मैडम जी ने दूसरा तरीका अपना लिया, देश से भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार के जड़ बीजेपी को हटाने के लिए। बेरोजगारी से याद आया, ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार है। अच्छा, ये मैडम जी खुद को स्टूडेंट भी बता रही है और बेरोजगार भी बता रही है। वैसे में मैडम जी की उम्र को देखा जाए तो लगभग 40 वर्ष है। अब कन्हैया कुमार की उम्र के लोगों को, यानी 40 वर्ष के उम्र के लोग को हमारे देश में स्टूडेंट न कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? आर यू कॉमेडी मी? वैसे में शुरुआती जांचों में जिस तरह से रुझान सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग खुद को क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे राजनीति में आने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सारे लोग खुद को क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक वैसे ही लक्षण अभी इन लोगों में देखने को मिले। क्रांतिकारी से याद आया कि समाजवादी पार्टी के एक नेता इन लोगों की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर डाले। IP सिंह ये महोदय आजकल जितना सांस नहीं ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ट्विटर पर लिखते हैं, और लिखते भी हैं तो क्या लिखते हैं खुद पता नहीं चल पाता है, और ये भी पता नहीं चल पाता है कि ये लिखते वक्त कुछ सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
हमें तो लगा था कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक ही हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया ही हैं, लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी में तो एक से एक विद्वान नेता भरे पड़े हैं जो अखिलेश यादव जी को बेरोजगार रखने में कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे हैं। इन लोगों की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से करके ये समाजवादी पार्टी के नेता जितना भगत सिंह के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए हैं उतना कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप ही लोग बताइए, भगत सिंह के समय हम गुलाम थे, हम पे अंग्रेजों का हुकूमत था और हम अंग्रेजों के अधीन थे, उस समय लोकतंत्र था ही नहीं। लेकिन आज हम कौन से गुलाम है महाराज? आज हमें कौन सा मतलब अंग्रेजों का हुकूमत है हम पे? हमारे पास तो लोकतंत्र है। आप में इतना दम है, आपका भी तो एक राजनीतिक पार्टी है, दम है तो हराइए बीजेपी को। तुमसे ना हो पाएगा। खैर, ऐसे लॉजिक तो केवल समाजवादी पार्टी के नेता लोग ही दे सकते हैं और इन लोगों से क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। आईपी सिंह जी का बस चले तो इन लोगों को पुरस्कृत करने लगेंगे और पुरस्कृत करने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इन लोगों को समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़वा देंगे और एक युवा नेता के रूप में इन लोगों को प्रोजेक्ट करने लगेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? युवा नेता से याद है कि जब एक कांड संसद में हो रहा था तो उस समय हमारे देश के महान जननायक युवा नेता श्री राहुल गांधी जी संसद में मौजूद थे। तो पूछता है भारत कि जब श्री राहुल गांधी जी संसद में मौजूद थे तो इस सिचुएशन में वो क्या कर रहे थे, उनका हाव भाव क्या था? कुछ भी पूछता है भारत के इस सवाल के जवाब को पत्रकार से जबरदस्ती नेता बनी कांग्रेस के एक प्रवक्ता श्री सुप्रिया श्रीनेत जी बता रही है। सुप्रिया श्रीनेत जी कह रही हैं कि जब चारों तरफ संसद में अफरा तफरी का माहौल था उस समय जननायक सीना तान खड़े थे। डरो मत केवल एक नारा नहीं है बल्कि कह के भी दिखा। अच्छा, सुप्रिया जी राहुल गांधी जी को तो ऐसे दिखा रही हैं कि मानो कि सारे के सारे सांसद भाग गए हों या कुर्सी और टेबल के नीचे छुप गए हों और राहुल गांधी जी अकेले शक्तिमान की तरह डटकर उन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक वैसे ही हुआ था, तो आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब सारे के सारे सांसदों लोग अफरा तफरी के इस माहौल में उन युवक को पकड़कर पीट रहे थे तो राहुल गांधी जी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बात तो सही है। तमाशा से याद आया कि सुप्रिया जी इसे सीना तान कर खड़े होना नहीं बल्कि खड़े होकर तमाशा देखना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दोस्तों इस तरह की सिचुएशन में इस तरह से खड़े हो जाए तो समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति कंफ्यूज की स्थिति में है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे और करे तो क्या ना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे में हम मोदी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि श्री राहुल गांधी जी को इस तरह से खड़े होने के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वाह क्या तर्क है भाई। इस तरह के तर्कों का उम्मीद राहुल गांधी से नहीं किया जाएगा तो फिर किससे किया जाएगा? वैसे में खुशी की बात है दोस्तों कि अब कांग्रेस पार्टी को एक साथ 4 कन्हैया कुमार मिलने वाले हैं। इसके लिए जश्न की तैयारी किया जाना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब गजबे के तर्क है भाई। प्रचंड बेरोजगारी तो बिहार में है, तो बिहार विधानसभा में इस तरह का कांड करना उचित है क्या? एक काम न करेंगे न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।